मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुचिको में। आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाने जा रही हूँ। इसका नाम है एक अजनबी। MBA का 3rd सेमेस्टर खत्म होने के बाद जैसे ही 4 दिनों की छुट्टी मिली, बस हम दोस्तों ने मिलकर नैनीताल घूमने का प्रोग्राम बना डाला। मैं बहुत खुश था। मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना था, सो मैं अपनी बाइक लेकर सीधा सिटी मॉल पहुंच गया। इस चिलचिलाती धूप में जब तक मैं मॉल पहुंचा, पसीने से बुरा हाल हो गया। मॉल में पहुंचते ही मैं सीधा फूड कोर्ट आ गया और अपने लिए एक ठंडे मिल्क शेक का ऑर्डर कर दिया। सैटरडे होने की वजह से फूड कोर्ट में लोग कुछ ज्यादा थे। मेरा मिल्क शेक आने में समय लग रहा था, तो मैंने वहां एक कुर्सी खींची और बस अपने नंबर का इंतजार करने लगा। चारों तरफ काफी गहमा गहमी थी। मेरे साथ वाली टेबल पर कुछ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप था जो काफी शोर कर रहा था। बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। थोड़ी दूर एक आदमी अकेला कोने में बैठा था। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। मैंने फौरन अपनी नजरें फेर ली और इधर उधर देखने लगा। कुछ देर बाद जब मैंने फिर उसकी ओर देखा तो वो अभी भी मुझे ही देख रहा था। उसका भारी भरकम शरीर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे से बाल, ये सब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। इतनी देर में मेरा ऑर्डर तैयार हो गया और मैं अपना मिल्क शेक लेने काउंटर पर चला गया। अब मैं आराम से बैठकर अपना शेक पी रहा था और फोन पर कुछ देख रहा था। सामने वाला आदमी अभी भी वहां बैठकर कुछ खा रहा था, लेकिन जब भी मैं उसकी तरफ देखता तो उसे अपनी ही तरफ देखते हुए पाता। मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की। मैं उसकी ओर पीठ करके बैठ गया। फूड कोर्ट से बाहर निकलकर मैं मॉल में घूमने लगा। मुझे अपने लिए सनग्लास खरीदने थे, तो मैं एक चश्मे की दुकान में चला गया। 3-4 सनग्लासेस ट्राई करने के बाद जैसे ही मैंने अब की बार शीशे में देखा, मेरे पीछे वही आदमी खड़ा था। एक बार फिर हम दोनों की नजरें शीशे में टकराईं। मैं उसके वहां होने से थोड़ा असहज सा महसूस कर रहा था। एक मॉल में 2 अजनबी लोगों का टकराना बहुत संभव है, लेकिन बार बार आप किसी को अपनी ही तरफ देखता हुए पाएं तो ये असामान्य सा लगता है। क्या यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है? क्यों? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जल्दी से सनग्लास खरीदे और स्टोर से बाहर निकल आया। मेरे दिमाग में लगातार उसका चेहरा घूम रहा था। क्या वो अभी भी मेरे पीछे आ रहा है? किसी भी शोरूम में अंदर जाने से पहले चारों ओर मैं उसे ही ढूंढने लगता। उसे अपने आसपास ना पाकर मुझे थोड़ी तसल्ली सी हुई। कुछ देर बाद टी-शर्ट्स लेने के लिए मैं एक कपड़ों के शोरूम में चला गया। मैंने कुछ टी-शर्ट्स पसंद की और उन्हें ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में आ गया। जैसे ही मैं ट्रायल रूम से बाहर निकला, मेरे सामने वही आदमी खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैंने सारे कपड़े वहीं छोड़ दिए और जल्दी से पार्किंग में पहुंचकर अपनी बाइक निकाली। मैं यहाँ और नहीं रुकना चाहता था। मैं बार बार इधर उधर देख रहा था कि कहीं वो फिर मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी। इधर उधर देखने के चक्कर में मेरी बाइक सामने एक खंबे से टकरा गई और मैं गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल के एक बिस्तर पर था। मैं यहाँ कैसे आया? मेरा सामान कहाँ है? सब सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। दरवाजे पर लगे कांच में से कोई अंदर झांक कर देख रहा था। ये तो वही आंखें थी। ये यहां तक भी आ गया। मैं जोर जोर से नर्स नर्स बुलाने लगा कि यह आदमी कितनी देर से मेरा पीछा कर रहा है और इसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। नर्स ने मुझे शांत करवाते हुए बताया कि यही आदमी आपको हॉस्पिटल लाया है। वो आदमी मेरे बेड के पास आ गया और मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, दोस्त डरो मत,
मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। फूड कोर्ट में पहली बार जब हमारी नजरें टकराई तो वो बस एक कोइंसिडेंट था, एक संयोग था। वहां तुम्हारे पीछे एक बोर्ड लगा था और मैं उसे ही पढ़ने की कोशिश कर रहा था, और शायद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं। मैं अभी भी उसकी बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सका। वो आगे कहने लगा कि मुझे भी अपने लिए एक चश्मा खरीदना था, इसलिए जब मैंने तुम्हें उस स्टोर में देखा तो मैं भी वहां चला आया और सोचा सनग्लास पसंद करने में शायद तुम मेरी कुछ मदद कर सको। लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही तुम वहां से चले आए। मैंने पूछा, लेकिन तुम तो कपड़ों वाले स्टोर में भी थे, ऐसा कैसे हो सकता है? वो आदमी हंसने लगा कि हाँ, जब मैंने तुम्हें ट्रायल रूम से बाहर निकलते देखा तो तुम्हारी तरह मैं भी बहुत हैरान था। लेकिन जब तुम बिना कुछ लिए वहां से भागे तो मुझे लगा कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है कि मैं शायद तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। बस उसे दूर करने के लिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा था कि देखा पार्किंग के पास किसी का एक्सीडेंट हो गया है। जब मैंने तुम्हें इस हालत में देखा तो मैं तुम्हें फौरन यहाँ ले आया। प्लीज अपने मन में मेरे लिए कोई गलतफहमी मत रखना। मैं शायद दिखता ऐसा हूँ, लेकिन हूँ नहीं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। मेरा नाम विशाल है और मैं अनुज। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था यार। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि सब ठीक है और बस गिरने की वजह से मैं बेहोश हो गया था, लेकिन अब मैं घर जा सकता हूँ। विशाल मुझे घर तक छोड़ने आया और रास्ते भर हम इस बात पर खूब हंसते रहे। इस बात को करीब 6 साल हो गए, लेकिन तब से आज तक हम दोस्त हैं और शायद हमेशा रहेंगे। इस घटना से मैंने एक चीज सीखी कि कितनी जल्दी हम दूसरों को उनके रंग रूप या पहनावे से जज करने लगते हैं। जरूरी नहीं कि जितना हम देख पा रहे हैं उतना ही सच हो। देखने के लिए एक नजर का होना बहुत जरूरी है। तो बस इसी प्यारे से एहसास का नाम है कुचिकू।